दोस्तों नमस्कार। बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। यह तभी संभव है जब हम बालिकाओं को उनके अधिकार, सम्मान और अवसरों का सही मंच प्रदान करें। बालिकाओं को आगे बढ़ाने से ही एक मजबूत और प्रगतिशील समाज का निर्माण हो सकता है। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। कहानी का नाम है सोच में बदलाव। गांव का नाम सुलेमपुर। सुलेमपुर एक छोटा सा गांव था जहां लड़कियों की पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। बेटियां केवल घर के कामों में मदद करने और शादी के बाद ससुराल जाने के लिए तैयार की जाती थीं। रोशनी एक 13 साल की लड़की थी जो पढ़ने लिखने में बेहद होशियार थी, लेकिन उसकी किस्मत भी गांव की अन्य लड़कियों जैसी ही थी। उसके माता पिता ने तय कर लिया था कि वह पढ़ाई छोड़कर अपने चाचा के घर काम सीखेगी ताकि जल्दी शादी हो सके। एक दिन गाँव में एक नई शिक्षिका आई, सीमा दीदी। वह लड़कियों को शिक्षित करने और आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर थी। सीमा दीदी ने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रोशनी ने सीमा दीदी से मुलाकात की और अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। सीमा ने रोशनी की मदद करने का वादा किया। उन्होंने रोशनी के माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा रोशनी के भविष्य को बेहतर बना सकती है। शुरुआत में रोशनी के माता पिता ने मना कर दिया, लेकिन सीमा दीदी ने उन्हें दिखाया कि किस तरह शिक्षा ने अन्य लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया है। सीमा के माता पिता मान गए और वह फिर से स्कूल जाने लगी। रोशनी ने पूरे गांव की सोच बदल दी। उसने पढ़ाई में अव्वल आने के बाद गांव की पहली महिला डॉक्टर बनने का सपना देखा। उसके संघर्ष और सफलता ने अन्य परिवारों को भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे सुलेमपुर की लड़कियां भी पढ़ाई और नौकरी में आगे बढ़ने लगीं। रोशनी की कहानी ने यह साबित किया कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे समाज को बदल सकती है। बालिकाओं को मौका मिले तो वे अपनी ताकत से समाज को नई दिशा दे सकती हैं। अगर एक रोशनी आगे बढ़ सकती है तो हर लड़की आगे बढ़ सकती है। बस उन्हें सपनों की उड़ान के लिए पंख देने की ज़रूरत है। आइए दोस्तों, आपको एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है हौसलों से उड़ान। एक छोटे से गांव में सपना नाम की 12 वर्षीय बालिका रहती थी। सपना का सपना था आसमान की ऊंचाइयों को छूना। जब भी वह खेतों में काम करती या अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती, उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकती हूँ? गांव में शिक्षा को लेकर कोई विशेष रुचि नहीं थी। लड़कियों को स्कूल भेजने के बजाय घर के कामकाज और विवाह की तैयारी में लगा दिया जाता था। लेकिन सपना के पिता रमेश, जो खुद कभी पढ़ाई नहीं कर पाए थे, अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे। गांव के लोग सपना के पिता रमेश को समझाते, लड़कियों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, आखिर उन्हें रसोई में ही रहना है। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने सपना को गांव के एकमात्र स्कूल में दाखिला दिलाया। सपना स्कूल जाते समय अक्सर अन्य बच्चियों को चिढ़ाने वाली बातों को अनसुना करती। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे ना किताबें, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक थी। एक दिन स्कूल में एक महिला पायलट तान्या ने आकर बच्चों को अपने अनुभव सुनाए। सपना उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुई। उसने पहली बार जाना कि लड़कियां भी पायलट बन सकती हैं। उसी दिन उसने अपने पिता से कहा, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। रमेश ने उसका हौसला बढ़ाया, लेकिन साथ ही समझाया, रास्ता कठिन होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सपना ने ठान लिया कि वह हर मुश्किल को पार करेगी। सपना ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। गाँव में बिजली का साधन सीमित था, तो वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया ताकि अपनी किताबों और फीस का खर्चा उठा सके। कुछ वर्षों बाद सपना को एक सरकारी स्कॉलरशिप मिली। उसने शहर जाकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब वह पहले प्रयास में ही पायलट की परीक्षा में पास हुई तो पूरा गाँव हैरान रह गया। आज सपना एक सफल पायलट है। जब वह अपने हवाई जहाज़ से अपने गाँव के ऊपर उड़ती है तो वह सोचती है, अगर मैंने हार मानी होती तो क्या मैं यहाँ तक पहुँच पाती। रमेश को आज अपनी बेटी पर गर्व है। सपना ने न केवल अपनी मंजिल हासिल की, बल्कि अपने गांव की कई लड़कियों को भी प्रेरित किया। आज उस गांव में लड़कियां भी स्कूल जाती हैं और बड़े सपने देखती हैं। दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि यदि इंसान में आत्मविश्वास और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। बालिकाओं को समान अवसर और समर्थन देकर समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।